नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे और एस्टेट में पीआरटी हुआ या टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ, इन तीनों में एक कॉमन सेक्शन आता है जिसके अंतर्गत आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है और जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। लगभग तीनों का लेवल सेम ही रहता है। इस जो कॉमन पार्ट है इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पिछले पेपर हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। WE, SG, PJ, LN और IS है, तो अगला नंबर क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ जो हर इक्वेशन का पहला जो लेटर है उससे कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे कि W 23 पे होता है। देखिए जैसे कि आपने देखा W कितने पे होता है, 23 पे होता है। फिर लिखा S कितने पे होता है, 19 पे होता है। तो कितना कम हो गया, -4 कम हो गया। फिर 19 से P कितने पे होता है, 16 पे होता है। ये कितना कम हो गया, -3 कम हो गया। फिर 16 से L कितने पे होता है, 12 पे। कितना कम हो गया, -4 कम हो गया। फिर 12 से 9 पे गया, कितना कम हो गया, -3 कम हो गया। तो हमको पता चल गया कि पहले 4 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है। अब इसमें से कितने की बारी आएगी, -4 की आएगी। तो 9 में से 4 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। और 5 कितने पे होता है, ई पे होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखोगे, इसी प्रकार अगर आप देखोगे जो अगला नंबर है ई कितने पे होता है, 5 और 2 7, 2 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 4 जुड़ गया, फिर 5 ऐड हो गया और फिर 6 ऐड हो जाएगा। तो इसी प्रकार y हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई और y जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम इन सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्होंने रीजनिंग का दिया, तो इसमें भी आप क्या है आसानी से कर लोगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी और पहला कितने कितने ऐड हुए, 12 ऐड हुए। फिर अगला भी देखते हैं हम, इसमें भी कितने हुए, 12 ऐड हुए। अगर अगला भी देखेंगे तो 12 ऐड हो जाएंगे। तो 12 ऐड, बी में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पे कितना होता है, एन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे एन एक ही में है, तो और करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन थे, तो इसलिए जो ये रीजनिंग के बेसिक थे मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन आता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है भाई। यदि पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि करती जाए और दूसरे वर्ष इसमें 25% की वृद्धि करती जाए, तो 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी। उसने बोला एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 8500 है, 8,500 है। पहले बोल रहा है 20% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। और 100 पे 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर उसने बोला दूसरे साल 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 100 पे 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12,750 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है मैथ का। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रिक से बताता हूं। इसने बोला 18,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। देखिए जहां कहीं भी अगर आपको 2 साल के बारे में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में पूछे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से, जितने रुपये दिए हुए हैं, कितने रुपये दिए हुए हैं आपको, 18,000 दिए हुए हैं, इनटू में 2 साल के लिए कितने प्रतिशत बोला है, 10% बोला है। तो 2 साल बोला है तो स्केयर कर देंगे। इसी प्रकार प्रतिशत के लिए नीचे 100 होता है तो इसका भी स्केयर कर देंगे। ठीक है भाई, समझ गए। मतलब कि इन दोनों का हम स्केयर कर देंगे। जो परसेंटेज दिया है उसके 2 साल का मतलब क्या है, तो पावर 2 हो जाएगी। तो पावर 2 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको सोल्व कीजिए आप। 18,000 है, पावर करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा,
100 इंटू 100 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये गई, 1 जीरो से ये गई, तो कितना बच गया 180। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 रुपये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले 18,000 रुपये का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो 10% कितना आ गया 1800 आ गया। अब उसने बोला है अंतर पूछा है किस किस का, देखिए यहां पर लिख लीजिए SI और यहां पे लिख लेता हूं मैं CI, और पहला साल और दूसरा साल, 2 साल का अंतर पूछा है बेसिक। तो जो पहला SI में तो जो ब्याज होता है ना सेम आता है, ये आप सभी को पता है, और CI में ब्याज के ऊपर ब्याज लिखता लगता है। तो ब्याज कितना निकल के आया 1800 निकल के आया। तो SI का तो सेम रहेगा, तो कितने ही साल हो, पहले साल हो या दूसरे साल हो या 3 साल हो या 4 साल हो 5 साल हो, सेम रहेगा। इसी प्रकार हम CI में भी लिख लेंगे 1800, 1800 प्लस ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब क्या होगा कि जो जो पहले साल का 1800 है ना, इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा 10%, क्योंकि इसने 10% दे रखा है, तो इसका 10% 1800 का 10% करोगे। देखिए 1800 का 10% करोगे तो जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गई, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1800 का 10% कितना हो जाएगा 180। अब डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस आप बता सकते हो 1800 1800 कैंसिल कैंसिल, ये कितना आ गया 180 आ गया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 180 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको पहले ट्रिक भी बताई है, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन करे उससे आप कर लेना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 रुपये हो जाते हैं। तो रेट बतानी है, रेट बताइए रेट क्या रहने वाली है। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो हमारे पास राशि थी 14,500, और राशि 6 साल बाद कितनी हो गई 21,460 रुपये हो गई। मतलब कि 6 साल में मेरे को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो कितना SI मिला 21,460 में से 14,500 घटा दूंगा तो 6,960 रुपये जो है मेरे को 6 साल का ब्याज मिला। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा क्या, सिंपल सभी को पता है। SI क्या होता है, SI होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पता है, SI आपको पता चल गया, कितना निकल के आया इनमें से 6,960 इक्वल प्रिंसिपल कितना है, स्टार्टिंग में राशि कितनी थी 14,500, 14,500, रेट हमको निकालनी है, टाइम कितने साल था 6 साल था, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब इससे ये कट करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 8%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8% जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, हमको 3 भुजाएं दी, त्रिभुजाकार कोई खेत है। अब आपको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहां से देखने से पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज बन रही है। किस प्रकार से देखिए, उसने बोला 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर, तो ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट किसका हो जाएगा 20 का, 21 का और 29 का ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो एक सिंपल सी बात है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस कितना 20 इंटू हाइट कितनी 21, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो 210 क्या आया, उसका एरिया निकल के आ गया। पर उसने तो एरिया तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा क्या है, अगर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा किया जाए तो 210 इंटू 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कर दूंगा, तो मेरा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3150 जो हमारा
राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3150। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। अब आगे के लिए बताता हूँ आपने इस सवाल को क्या करना है। जब कभी भी ये दे रखी हो ना इक्वेशन, तो लगभग जो इक्वेशन होंगी ना ये ट्रिपलेट बनेंगी। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कर्ण, कर्ण के बारे में पढ़ा होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल 29 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वह संख्या ट्रिपलेट हो जाती है। जैसे कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौक कितना होता है 16 होता है। ये किसके, ये भी तो ट्रिपलेट बनेगा, किसका बनेगा, 3 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट बन गया, ये भी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 16 और 9 25, 25 किसका होता है 5 का, तो इनको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। तो इस प्रकार से आपको कभी भी हमेशा आगे दिखाई दे तो ये इक्वेशन जो है ट्रिपलेट में बनती मिलेगी। और ट्रिपलेट बनेगा तो आप डायरेक्ट बेस इंटू हाइट कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है तो भाई उसमें पीआरटी हुआ या टीजीटी हुआ पीजीटी हुआ, तो वो अपनी तैयारी को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चल के इन सवालों को सोल्व करते हैं। देखिए जो बच्चा भी एस्टेट की तैयारी कर रहा है वह बच्चा अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकता है। आप सभी को पता है कि भाई जितने हम मॉक टेस्ट देंगे या पिछले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पिछले क्वेश्चन लगाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे, उतनी हमारी तैयारी अच्छी होगी। ये भी पता चलेगा किस सेक्शन में हमको कमी है, किस सेक्शन में हमको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कौन सा सेक्शन हमारा बेस्ट है। देखिए परीक्षा ऐप आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर देख सकते हो आपको प्ले स्टोर पर परीक्षा ऐप मिल जाएगा। इसमें आप क्या है एस्टेट पीजीटी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SB50 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% का क्या है ऑफ भी मिल जाएगा। अब आपका वहाँ पर क्या है 149 रेट में आपको क्या है ये पेपर मिल जाएंगे, और आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो इसमें से आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जाओ परीक्षा ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर आप क्या है आसानी से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो पिछले पेपर हुए हैं आपको वो पेपर भी वहाँ पर क्या है मिल जाएंगे, आप अपने पिछले पेपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए, और जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस भी आने वाला है, तो वहाँ पर जो केवीएस के पेपर हैं वो पेपर भी आपको मिल जाएंगे। जो भी बच्चा केवीएस की तैयारी करना चाहता है तो केवीएस के लिए आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, और जो लास्ट ईयर के जितने पेपर हैं वो भी आप लगा सकते हैं। वहाँ पर भी आप क्या है मेरा कूपन कोड यूज करोगे वहाँ पर जाने के बाद तो आपको हमारे 50% का क्या है ऑफ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करते हो, वहाँ पर जाते ही आपको सेक्शन टीचिंग या किसी भी प्रकार के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, वैसे तो वहाँ पर आपको एसएससी के भी मिल जाएंगे, सीटेट के भी मिल जाएंगे, एसटेट के भी मिल जाएंगे। आप जिस भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पर आप अपना सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पर परीक्षा ऐप मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर और करते हैं स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। देखिए 6 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत रन संख्या कितनी है 36 है। तो टोटल रन देखूं तो कितने हो जाएंगे, तो 6 × 36 कर दूंगा तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 216 हो गए। फिर उसने बोला यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। अब उसने बोला एक खिलाड़ी है ना इसने 16 रन बनाए, तो मेरे को एक खिलाड़ी की संख्या तो बच गई। अब मैं मेरे पास कितने रन बच गए 200 बच गए, अगर मैं एक खिलाड़ी को निकाल देता हूं, और यहाँ पर खिलाड़ी कितने बच गए 5, मतलब कि 5 खिलाड़ियों की औसत संख्या नहीं पता मेरे को। अब उसने पूछा तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, तो सिंपल सी बात है 5 तो मेरे पास खिलाड़ी बच गए, 200 रन बच गए, इनको कट कर देंगे 5 चौका 20 40, तो मतलब शेष जितने खिलाड़ी बचे हैं, कितने खिलाड़ी बचे हैं 5, तो उनकी औसत रन कितने हैं 40 रन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 40, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का 24 60 120 210। तो बताइए इसको
नेक्स्ट संख्या क्या होगी। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें, वैसे तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, पर मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आए, आपने ये देखना है कि कोई स्क्वायर हुआ या क्यूब हुआ, कहीं इनके नज़दीक तो नहीं है ये संख्या, या फिर मल्टीप्लाई के नज़दीक तो नहीं है ये संख्या। आपने देखा 24 दूनी 48, ये तो नहीं, 60 से ये हो गया, मल्टीप्लाई का तो बैठ नहीं रहा। तो आपने स्क्वायर देखा, तो 24 के नज़दीक कोई स्क्वायर नहीं होता है, आपने देख लिया। फिर आपने क्या है, आपने देखा 24 के नज़दीक 5 का स्क्वायर होता है, पर 60 के नज़दीक तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 64 हो जाता है। ठीक है, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। फिर क्या है, आपने क्यूब देखा, क्यूब देखा 3 का क्यूब कितना होता है, आपने देखा 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में से अगर हम 3 ही को घटा दें तो कितना बन जाता है हमारा, 24 बन जाता है। इसी प्रकार आपने 60 को देखा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 64 में तो 4 का ही लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेटिस्फाई करने के लिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और 5 को लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी प्रकार 210 को देखेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और 216 में से 6 को ही लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 का क्यूब माइनस 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और 343 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। आगे कहीं भी इस प्रकार के सवाल दिखे, सबसे पहले आप स्क्वायर चेक करेंगे, क्यूब चेक करेंगे, और मल्टीप्लाई चेक करेंगे। इन तीनों में से ही आपका क्या है, कोई ना कोई तरीका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बस तथा एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है। ठीक है भाई, ये बस हो गई और ये कार हो गई, इनका अनुपात 6:7 है। ठीक है, यदि कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसने बोला यदि कार 4 घंटे में 364 करती है तो 1 घंटे में कितनी करती है, 4×9 = 36, 4×1 = 4, तो 1 घंटे में 91 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस की चाल बताइए। तो बस की चाल बतानी है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 91 किलोमीटर बताया, तो मतलब कार कार करती है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी दी, 91 दी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×1 = 7, और 7×21 = 13 हो जाएगा। तो उसने पूछी किसकी है, बस की, तो बस भी कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13×6 कितना होता है, 78 होता है। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा बस आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, 78 आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। फिर बता देता हूँ, उसने कार के बारे में बता रखा है, और कार की वैल्यू 7x मान लेता हूँ। तो उसने बोला 4 घंटे में 364 है, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। मतलब क्या, 7x की वैल्यू 91 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 6x की वैल्यू पूछी है उसने, तो x की वैल्यू मेरे को पता चल गई, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट सम है रीजनिंग का। उसने बोला ग्रांट को मैं ये लिखता हूँ, टाइम को ये लिखता हूँ, तो प्राइड को क्या लिखूंगा। देखिए ध्यान से, इस प्रकार के सवाल का अगर हम GRANT, ग्रांट को क्या लिखता हूं मैं, UOBSH, आपने इस प्रकार इन सवालों को लिख लेना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो इस प्रकार से सोल्व करके देखोगे, तो देखिए कोई इक्वेशन नज़दीक नहीं बन रही। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो हमने देखा जो पहला अक्षर है और लास्ट अक्षर है ये नज़दीक नज़दीक है। कैसे, जी कितने पे होता है, आपने पता है जी होता है भाई 7 पे, और एच कितने पे होता है, 8 पे, मतलब कि अगला अक्षर लिखा हुआ है। इसी प्रकार आर 18 पे होता है, इसी प्रकार एस कितने पे हो गया, अगला अक्षर लिखा हुआ है।
ए क्या होता है, ए से अगला अक्षर बी होता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे एन से अगला अक्षर क्या होता है, ओ होता है, और टी से अगला अक्षर क्या होता है, यू होता है। तो मतलब क्या, पीछे से इन्होंने अक्षर क्या है, अगला लिखा हुआ है। मतलब क्या, पहला नंबर पीछे जाएगा। पी कितना होता है, 16, 16 से अगला अक्षर कितना हो जाएगा, 17, 17 का मतलब क्या है, क्यू। तो जिसके पीछे क्यू आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन में आपने यही चेक कर लेना। तो एक ही के पीछे है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, आर। आर से अगला अक्षर क्या होता है, एस हो जाएगा। आई से अगला अक्षर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। फिर डी से अगला अक्षर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई से अगला अक्षर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट सम है, बड़ा आसान है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका योगफल 240 है। संख्याओं का अंतर बताइए क्या होगा। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात उसने बोला हमारे पास कितना है, 3:5 है। इन संख्याओं को मान लेता हूँ 3x + 5x। क्यों, इनका योग बोला है, कितना दिया, 240 दिया। तो कितना आ गया, 8x आ गया। 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 240 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 या 24, 30 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 जो है x की वैल्यू आ गई। तो उन्होंने पूछा तो इनका अंतर बताइए क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो 3x था, x की वैल्यू कितनी आई, 30, माइनस 5x था, तो x की वैल्यू कितनी आई, 30। तो ये कितना हो गया, 150। ये कितना हो गया, 90। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 60। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 30 आ गई थी, डायरेक्ट 30 की गुणा 3 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। 30 की गुणा 5 से करेंगे तो 150 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना हो गया, 60 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। जितने भी हम ये सवाल कर रहे हैं, जो कॉमन पार्ट आता है ये तीनों लेवल में सेम आता है। तो आप एक बार इनका ध्यान करोगे ना, हर बार इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है इन कॉमन में, तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए, किसी संख्या का बोला है, कोई कुछ भी संख्या मान लीजिए आप, उससे निकल जाएगा ये। पर मैं क्या है, उस संख्या को x मान लेता हूं। तो उसने बोला x संख्या का 60%, मैं 60% लिख लेता हूं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/5 यदि 36 है मतलब 36 है। बस अब उठा के इसको सोल्व कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, 9x/25 इक्वल 36। इस प्रकार से 25 और इंटू 36 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 925 और 36 की मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, कट करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उस संख्या का मान कितना था, 100 था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ऑप्शन उठा उठा के देख लेंगे। पहले 60% का 3/5 कर लेंगे, जिसका 36 आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर उसमें मान लीजिए डी ऑप्शन है तो आपका समय लग सकता है। इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ड्राइवर को मैं 12 लिखता हूँ, PEDESTRIN को 20 लिखता हूँ, ACCIDENT एक्सीडेंट को मैं 16 लिखता हूँ, CAR को क्या लिखूंगा। अगर आप देखोगे, अक्षर बड़े हैं और नंबर कम है। थोड़ा हमें दिमाग लगाऊंगा तो एक ध्यान से देखता हूँ नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 को उसने कितना लिखा, 12, मतलब कि 6 का डबल लिख दिया। इसी प्रकार मैं इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आगे दो इक्वेशन और चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का क्या लिख दिया उसने, डबल लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का क्या लिख दिया उसने, डबल लिख दिया। मेरे को तीनों में इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि जितने नंबर है ना उनका डबल लिख रखा आगे।
तो मैं लिख देता हूँ। आगे कितने हैं, 1 2 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लेना है। देखिए जब कभी भी अगर इस प्रकार से आपका सवाल हो ना, सबसे पहले आपने ऐसे ही चेक करना है। फिर अगर ऐसे नहीं निकलता है तो आपने क्या करना है, इन इन सभी का कितना होगा, जोड़। तो जोड़ देख लेना है कितना बनता है। या फिर उनका जोड़ भी नहीं बनता है तो क्या पता जोड़ करके उनका हाफ कर रखा हो, वो देख लेना है। अगर फिर भी नहीं बनता है तो जो इनका विपरीत होता है ना, उनका ऐड कर लेना है, तो विपरीत तरीके से निकल जाएगा। बस 3 ही तरीके होते हैं इन सवालों में, बाकी नई ट्रिक नहीं निकल के आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। सिंपल सी बात है, दो व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, एक आदमी तो ज़्यादा दिन में करेगा। तो उसने बोला ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कर देंगे। इन दोनों का क्या कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या आया, 60 आ गया। तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए की वैल्यू 4 में से 3 जाएगा तो 1 निकल के आ गई। टोटल वर्क कितना है, 60। तो ए व्यक्ति एक दिन में एक ही काम करता है, उसको काम कितना करना है, 60 करना है। तो 60/1 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में जो है ए अकेला उस काम को कर देगा भाई। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लड़कों की एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। भाई एक लाइन है, देखियो इस सवाल को अगर आप करोगे ना तो कम से कम अगर आप कॉपी में करने के लिए बैठोगे लाइन बना के, तो आपकी 1 से 1.5 मिनट खा जाएगा। और वैसे आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आपका जल्दी हो जाएगा। देखा उसमें उसने क्या बोला है, लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें जो अनिल है ना, अनिल नाम का एक व्यक्ति है, वह लेफ्ट छोर से ना 16वें स्थान पर है। ठीक है, फिर उसने बोला विकास दाईं छोर से, विकास राइट साइड से 18वें स्थान पर है। ठीक है, उसने 2 इक्वेशन बता दी। फिर उसने क्या बोला आगे, गोपाल अनिल से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। अनिल की ही इक्वेशन बता दी उसने, किसकी, गोपाल की। एक गोपाल नाम का थर्ड पर्सन है, वह अनिल से किस साइड है, वह राइट साइड है, अनिल से कितने स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। मतलब क्या, अनिल की इक्वेशन कितनी थी, 16 थी लेफ्ट साइड से। पर एक आदमी है गोपाल, वह बोल रहा है कि जहां पर अनिल बैठा है ना, उसके राइट साइड में 11वें नंबर पर है गोपाल। तो पता चल गया मेरे को। ठीक है भाई, आगे उसने क्या बोला, विकास से दाईं छोर की ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। और विकास से दाईं छोर पर मतलब कि एक और जो गोपाल नाम का व्यक्ति है ना, जो विकास है ना, उसके राइट साइड में ही, विकास के राइट साइड में ही तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अब अनिल की तो मेरे को इक्वेशन पता चल गई उस पंक्ति की, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, क्योंकि ये अनिल के राइट साइड बैठा था। तो अनिल की इक्वेशन तो मेरे को पता चल गई लेफ्ट साइड से, तो वह खुद बैठा है 16वें स्थान पर, और विकास जो व्यक्ति बैठा है वह बैठा है 11वें स्थान पर। ठीक है, पर मेरे को विकास की इक्वेशन क्लियर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों राइट साइड से बैठे हैं। तो दोनों राइट साइड से बैठे हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, विकास की उसने दी 18, उसके राइट साइड में कितने स्थान पर बैठा है, थर्ड, और जितना होता है उसमें से हम एक को और कम कर देंगे, तो इसका कितना आ गया, 14वां। तो उसकी जो टोटल इक्वेशन निकल के आई ना विकास की, जो पंक्ति में स्थान निकल के आया वह निकल के आया 14। तो इस प्रकार से अनिल तो खुद बैठा है 16वें स्थान पर, इसके राइट साइड में गोपाल बैठा है 11वें स्थान पर। राइट साइड का मतलब क्या, उससे आगे ही बैठा है, ना कि घटेगा। ठीक है, देखिए सुनने का मतलब क्या, लेफ्ट साइड का मतलब होता है आगे से 16वें स्थान पर बैठा है अनिल। अब इसका देखिए, इसका लेफ्ट तो होगा ये और इसका राइट होगा ये। तो उसने बोला गोपाल इसके राइट में बैठा, तो आगे ही तो बैठा है, आगे ही तो 11 बैठा है, तो मतलब जो 11 पंक्ति हैं ये जुड़ेगा। तो वही मैं बात समझाना चाह रहा हूं। तो अनिल तो 16 पे खुद बैठा है, गोपाल उससे आगे 11 पे बैठा है, प्लस अब इसका हमने जो विकास था इसकी भी इक्वेशन निकाल ली, कैसे, 18।
अब राइट साइड में ही ये देखिए, पीछे से मतलब होता है राइट साइड, और उसने बोला इससे आगे ही 3 नंबर आगे बैठा है, तो राइट साइड का मतलब घटेगा, इससे आगे तो जाएगा। तो हमने निकाल लिया, 18 - 3 - 1 कर लिया, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। तो ये कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 41। तो टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति या कितने लड़के बैठे हैं, 41 व्यक्ति बैठे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 41 बैठे हैं। बस ध्यान से इक्वेशन समझने की बात थी। अगर आप पंक्ति में लाइन बना के पंक्ति बनाकर करोगे तो आप 1 मिनट क्या है इसमें वेस्ट कर दोगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। देखिए, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, जो नंबर जिसके पिछले 2 डिजिट 4 से भाग हो जाएं उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। पर जब कहीं भी कभी भी अगर आपको शताब्दी दे रखा हो, शताब्दी का मतलब है जैसे इसमें दे रखी 1700, 1800, 1900, 2000, इस प्रकार शताब्दी दे रखी हो, तो उसको हम 4 की बजाय 400 से भाग करेंगे। कितने से, 400 से। जो 400 से पूरा भाग हो जाएगा वह लीप वर्ष हो जाएगा। ना ये 400 से भाग होता है, ना ये होता, ना ये होता है, 2400 से भाग होता है, तो 2000 जो है लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए सौर का कोड क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला गो और होम। गो और होम को मैं लिखता हूं भाई टा और ना। ठीक है, टा और ना लिखता हूं। फिर उसने बोला स्वीट होम। स्वीट होम को लिखता हूं मैं ना और जा। ठीक है। फिर उसने बोला स्वीट एंड श्योर। स्वीट एंड श्योर को लिखता पा सा जा। पा सा और जा। तो बताइए शोर को क्या लिखेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, पहले हमने देखना होता है कॉमन। पहली और दूसरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, होम कॉमन है, तो इस तरफ कॉमन है तो उस तरफ भी पहली और दूसरी इक्वेशन में जो कॉमन होगा ना वही होम का हो जाएगा। ना दोनों में कॉमन है तो ये किसका हो जाएगा, होम का हो जाएगा। तो होम के बारे में पूछता तो राइट आंसर क्या हो जाता, ना हो जाता। ठीक है, क्लियर। अब आपने देखना है दूसरी और तीसरी में कॉमन क्या है, आपने देखा स्वीट कॉमन है, तो इस साइड भी दूसरी और तीसरी में वही होगा जो कॉमन होगा, वो स्वीट का हो जाएगा। जा जो है वह दोनों में है, तो स्वीट का आंसर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन में होम था, तो पहली और दूसरी में कौन सा ना जो है होम का हो गया, तो ना तो हमारा कट गया। ठीक है। फिर हमने देखा दूसरी और तीसरी इक्वेशन में इनमें कौन सा कॉमन है, जा जो है ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन में कॉमन है, तो जा जो है स्वीट का हो जाएगा। उसने पूछा शोर का बताइए, तो 2 इक्वेशन बच गई ना, एक पा बच गई, एक सा बच गई, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते पा है या सा है, तो इस प्रकार से ये दोनों हो सकते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पा भी हो सकता है या सा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कोड सेलेक्ट कर लेने हैं और राइट आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति अपने कार्यालय से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। ठीक है भाई, रवाना हो गए। पहला व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता, मान लीजिए ये टी पॉइंट है, दोनों व्यक्ति इस टी पॉइंट पे खड़े हैं। जो पहला व्यक्ति है ना वह तो उत्तर में गया भाई 8 किलोमीटर। उत्तर कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, ये गया 8 किलोमीटर। और दूसरा व्यक्ति पूर्व में गया 6 किलोमीटर, तो इस टी पॉइंट से पूर्व की साइड हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 6 किलोमीटर गया। तो उसने पूछा क्या है, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं तो दोनों व्यक्तियों के घर की सीधी दूरी क्या है, तो दोनों व्यक्तियों के घर की सीधी दूरी तो क्या हुई, ये हुई। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 64 + 6, सॉरी 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो मतलब इन दोनों की सीधी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का पूछता है घड़ी वाले टॉपिक से कि 7:20 पर घड़ी की बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा।
तो मतलब कि घंटे की और मिनट की जो सुई है ना, 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 30H माइनस 11/2 इंटू एम। एच का मतलब होता है घंटे, एम का मतलब होता है मिनट। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 30H, एच का मतलब घंटे, घंटे कितने हैं 7 माइनस 11/2 एम कितने हैं मिनट 20 दिया उसने। इसको कट करो 10 हो गया। 30 की 7 से करूँगा 210 हो गया, सॉरी माइनस 11 की 10 से करूँगा 110 हो गया। तो कितना आ गया, 210 में से 110 गया 100 डिग्री। तो 7:20 पर जब घंटे और मिनट की सुइयों की डिग्री का कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए 30H माइनस 11/2 एम जो है ये फॉर्मूला होता है जब भी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच डिग्री का कोण पूछा जाए तो। ठीक है, ये पीछे पेपर 2019 का पेपर है टीजीटी का भाई। तो टीजीटी मैथ का पेपर है 2019 का, तो कॉमन पार्ट सब में सेम आता है, तो ये कॉमन पार्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पत्ते जड़े हैं। देखिए इस प्रकार के सम को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक 100 और 50 वाले तरीके से कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम वाले से कर सकते हैं। तो उसने क्या बोला, सभी पत्ते जो है ना वह क्या है, वो जड़े हैं और कुछ जड़े शाखाएं हैं। तो देखिए ये क्या है, पत्ते हैं, और सभी पत्ते क्या है, ये जड़ हो गई। फिर उसने बोला कुछ जड़े, जो ये जड़े हैं ना कुछ, ये क्या है, शाखाएं हैं। अब उसने निष्कर्ष पूछा है, निष्कर्ष बताइए कौन सा ठीक है। पहला उसने बोला कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ पत्ते, देखिए देखिए ये निष्कर्ष बताना है उसने, कुछ पत्ते शाखाएं हैं। क्या कुछ पत्ते शाखाएं हैं, नहीं है, क्योंकि कुछ शाखाएं जड़ते हैं, पत्ते नहीं बता सकते। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता राइट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया कि कुछ शाखाएं जड़े नहीं है, कुछ शाखाएं जड़े नहीं है। देखिए कुछ शाखाएं जड़े हैं, इसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये कुछ वाला ये क्या है, ये शाखा जड़े ही तो हैं। तो इसने तो नहीं बोला, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, कोई शाखा पत्ता नहीं है, कोई शाखा पत्ता नहीं है। देखिए मेरे को ये तो कन्फर्म है कि कुछ शाखाएं क्या है, जड़े हैं, पर मैं ये नहीं बोल सकता ना कि कोई भी शाखा पत्ता नहीं है। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो और ये स्टेटमेंट बच गई, कुछ के अलावा कुछ क्या पता पत्ते हों या ना भी हों, पर इसके बारे में 100% तो ये नहीं बोल सकता ना कि कोई भी शाखा पत्ता नहीं है। हाँ, जड़ के बारे में बोल सकता हूँ कि कुछ शाखा जड़ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला पार्ट क्या है, कुछ शाखाएं जड़े हैं। पर पत्ते के बारे में मैं क्लियर कुछ नहीं बता सकता कि वह है या नहीं है। तो इसलिए इसने तो डायरेक्ट यही बोल दिया नहीं है, मतलब कन्फर्म बोल रहा, तो हम कन्फर्म तो इसके बारे में बता नहीं सकते, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट उसने बोला कुछ जड़े पत्ते हैं। हाँ, इसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ जड़े पत्ते हैं ये कन्फर्म है, कुछ तो जरूर हैं ये, कुछ जड़े क्या हैं, ये पत्ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कंफर्म होगा ना आपका कि ये तो है ही, जो डायग्राम से आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये तो है ही, तो वही को हम राइट लगाएंगे। तो इन चारों इक्वेशन में से डी ऑप्शन यही है कि हम इसके बारे में कंफर्म बता सकते हैं कि ये तो है ही, क्योंकि कुछ जड़े तो पत्ते हैं, पहली इक्वेशन से ही पता चल रहा है। अब आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं वही हरियाणा जीके के, तो उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला उसने बोला सोना नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता होगा, सोना के लिए आप स्कूल में थे, सब पढ़ते थे कि गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्म जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा, ये सोना जो है एक शिव का मंदिर है, उसके लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या दे रखा, गर्म जल का स्रोत। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, ये आप सभी को पता है, बेसिक है। हरियाणा के अंतर्गत 6 प्रशासनिक मंडल हैं, अंबाला, रोहतक, ठीक है भाई, गुड़गांव और फरीदाबाद और हिसार और करनाल। तो ये सभी क्या है, 6 प्रशासनिक मंडल बनते हैं। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, ये आप सभी को पता होगा, करसनमर्ग जो है, ब्लैक बक जो है, ये हरियाणा का राज्य पशु है या एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ पर विद्रोह किया था? प्रताप सिंह ने जो है ये कहाँ के राजा थे? जींद के थे। तो इसने कहाँ पे युद्ध किया था? जींद में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आप सभी को पता है। ये कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? झज्जर के अंतर्गत खोला गया है। ठीक है भाई। और झज्जर के अंतर्गत इनमें से कौन सा है? जो बाढ़सा है, ये बादशाह नहीं है, बाढ़सा आएगा ये, बाढ़सा। बाढ़सा जो है ये झज्जर में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अम्बेडकर कौन है? 2015 के अंतर्गत साक्षी मलिक को बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, दूसरे राज्यों के साथ, देखिए रोहतक जो है हरियाणा का, वह दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा क्रिएट करती है, वह यमुना नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है यमुना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो वह कौन सा शहर है? तो हिसार जो है यह राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा हरियाणा जीके के भी वही प्रश्न दिए जाते हैं स्टेट के कॉमन पार्ट में, जो कि बेसिक होते हैं। जो फ्रंट जो भी बुक होती है ना, जो फ्रंट के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, 40 से 50 क्वेश्चन उन्हीं में से आ लेते हैं। और मैथ के और रीजन के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए। और अगर आपने मॉक टेस्ट लगाना है तो मैंने आपको ऐप भी बता दी है, कौन सी ऐप से, परीक्षा ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।